अगर मेरा कोई भारतीय विदेशी धरती पर असुरक्षित होता है तो मिनटों मिनट उसे सुरक्षा का भाव हो जाता है। और आप चाहे कोई भी हो विदेशी धरती पर रहता है, गर्व से कहता है मेरे देश का, मैं भारत से हूँ और मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। गैस सिलेंडर, महंगाई, चूल्हा चौकी कुछ भी नहीं मैटर करता है। जब भावना जागती है ना, जैसे आर्मी युद्ध होता है, वहाँ जय भवानी का जब नारा लगता है आदमी भूल जाता है पीछे क्या है, फिर लड़ता है। तो मोदी जी के अंदर क्या ऐसी काबिलियत आपको नजर आती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है? आप ये देखो कि इतने लोग, पूरा देश, विश्व, आखिर क्या ऐसी काबिलियत है कि बंदे को लोग फॉलो कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये समझना बहुत बड़ी सोच हो सकती है। उस बड़ा विजन लेके वो चलता ना। कोई प्रधानमंत्री आके पैर छू ले, कोई गलबहियाँ कर ले, कोई खड़ा रह जाए उसके पीछे। मतलब वाइडेन अभी आए, खड़े रहे, उनके साथ चले। इटली के आई एकदम उनके साथ साथ चलती रहीं। ट्रूडो का देख रहे हो अभी, कनाडा वाले का हालत क्या हुआ, एकदम सरेंडर कर दिया 2 मिनट में, जैसे जैसे टाइट हुआ। मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई ये गरीब चाय वाला देश नहीं चला सकता। और कौन चलाएगा? मैंने और कौन चलाने वाला है बताइए? सबको तो देखे हुए कि राहुल जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कुछ नहीं, वैसा नहीं चाहिए हम लोग को। वैसा कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। पढ़ा लिखा और चाय वाले से मतलब नहीं है। देश में 150 करोड़ लोगों ने, मोटा मोटा 140 करोड़ लोगों ने चुना है, तो ये चाय को और पढ़ाई को, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके चुना है। बार बार आप ये ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, ये उचित नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि भाई देश को बहला फुसलाया है मोदी जी ने 2-3 बार, जो है 2 बार बहला फुसला लिया, तीसरी बार जनता नहीं उनके नहीं, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन के लिए 5 साल का वक्त मिलता है। 5 साल में आपको किसी को बहला फुसला नहीं सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। इंसान को कहीं ना कहीं विकास कार्य, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, इस वजह से इंसान और करता है। और दूसरी बात क्या है, जब आप निरंतर एक ही गवर्नमेंट को 10, 15, 20 साल, 25 साल मौका देंगे ना, तो ये बात तो है कि थोड़ा निरंकुशता के तत्व उसमें दिखने लगते हैं। लेकिन कंप्लीटली आप ये बोलिए कि शासन निरंकुश हो गई है, ये गलत है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना व्यूज होते हैं, सबके व्यूज को सही या सबको व्यूज को गलत नहीं माना जा सकता। आपका मानना क्या है सर? जिस तरीके से राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बता रहे हैं कि भाई गरीब जनता से जुड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। वो एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, इवन उनकी ही पार्टी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में 70 साल से उनको लोगों ने देखा, झेला या जो भी किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस टाइम कहीं ना कहीं उनको रूल से हटाया, तो कुछ सोच के ही हटाया होगा। दूसरे को अगर मौका दिया तो, और फिर निरंतर लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ तीसरी बार भी लोग बात कर रहे हैं, जैसा भी अंकल जी ने कहा, तो इस कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भरोसा है, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैन फॉलोइंग ऐसे ही 1 दिन में 2 दिन में नहीं आती है। अब देश में लोग कह रहे हैं चाय बेचने वाला, लोग कह रहे हैं कि नेता, G20 की एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें लोग आए, सबसे मिले। ऐसा किसी नेता ने तो नहीं कहा कि चाय बेचने वाला वो रूल नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग उस G20 मीटिंग में ना हम थे ना आप थे, तो यहाँ पे जितने लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं ये गलत है, बेबुनियाद मुद्दे हैं। बाकी यहाँ किसी पर्सनल मुद्दे पे किसी को बातचीत करनी है, डिबेट करना है, वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन अगर एक लाइन में कोई पूछे कि गवर्नमेंट किसकी आएगी, तो सीधी सी बात है, 2 बार से लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं काम। अभी आज आप उदयपुर में एक वीडियो देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, मोदी का विजन है कहीं ना कहीं ये, तो उस ट्रेन के ट्रैक पर आप देखेंगे कुछ लोगों ने सरिया काट के उसको ब्लॉक कर दिया, पत्थर रखे हुए हैं, सरिया गाड़। आप बताइए ये कितना निंदनीय कार्य है। उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 2000 लोग या 1500 लोग बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, महिलाएं बैठी होंगी। अगर उनकी आज जाने चली जाती तो हम लोग एक वर्ड में सीधे वक्तव्य में क्लियर कर देते कि भाजपा गवर्नमेंट निकम्मी है, भाजपा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वंदे भारत का विजन फेल हो गया। लेकिन वो ईंट का पत्थर या वो जो सरिया रखा गया था, वो भाजपा रखने नहीं आई थी, वो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक विरोध में या पार्टी के विरोध में हम लोगों ने रखा था, और हम ही आप में से किसी जनता ने रखा होगा। तो ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये गलत बात है। लोग बात, हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ सरकार की नहीं होती हैं कि हर एक चीज़ सरकार ही करेगी। सरकार ने रूल बना दिया, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब आप बताइए, अभी देख लीजिए यहीं पे कहीं आप देख लीजिए चीज़ें इतनी गंदगी हैं, ये क्या में बिल्कुल। अब ये चीज़ें हमें आपको खुद सुधार करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें। हाँ, पेट में बच्चा आता है, वो भी 9 महीने बाद पैदा होता है, तो जनता ने किसी दूसरे को अगर परिवर्तित करके सत्ता दी है तो थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। और बात रही चीज़ें गलत, अब देखिए क्या है इसमें और भी चीज़ें, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, लाइक अमेरिका, यूक्रेन। तो अब आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी होते हैं, इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं देशवादी आइडियोलॉजी है, ये लोग मोदी जी, हाँ, मोदी जी की। अब जैसे कि अभी मंदिर मस्जिद का विवाद आया, कुछ है क्या चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अच्छे से लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसके विरोध को आप अंदर रखे रहें, उसके लिए ट्रेन को आप उड़ा दें, उसके लिए आप पटरी पे सरिया रख दें, ये सब चीज़ें गलत बात है। तो इसके लिए मैं तो सीधा अपोज करूँगा। क्या नाम है सर आपका? गौतम सिंह। अच्छा गौतम जी, ये बताइए जो चुनाव आ रहा है 2024 का, क्या माहौल है इस बार सर? क्या बदलना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, या मोदी जी ठीक चला रहे हैं? क्या लगता है?
मतलब 50-50 आप कह सकते हैं जिस हिसाब की सिचुएशन है, लेकिन हाँ विकल्प कोई नहीं होने की वजह से मोदी जी फाइट कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। अच्छे से कर लेकिन जो भी गठबंधन बना इसमें कोई है नहीं। राहुल गांधी का अगर लोग फोकस करें तो राहुल गांधी कहीं कूली बन जाएं, तो राहुल गांधी कहीं धान रोपनी करने लग जाएं, राहुल गांधी मच्छी मार्केट में चले जाएं। मतलब ये सबसे ना कुछ होता नहीं कि आप आम लोग बीच में जा रहे हैं और किसी घर खाना खा लें ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना विजन बताइए हम ये चीज़ करें। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो राहुल गांधी जी हैं वो फिलहाल देश की जनता से जुड़ रहे हैं, गरीबों से जुड़ रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो जनता से जुड़ रहे हैं। समझो कि पिछले 50, 60, 70 सालों से कांग्रेस ने सब कुछ किया है, सब कुछ उसने किया है, नो डाउट। बट अगर आप जनता से जुड़े थे तो आपने विकास किया। आपको आज ज़रूरत क्यों पड़ेगी जनता से जुड़ने की? आपने ऐसा कर्म क्यों कर दिया कि जनता आपसे हट गई? ठीक ना। कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहला फुसला लिया जनता को। मोदी जी कौन जनता से जुड़ने गए थे? उन्होंने तो सिर्फ विजन दिया ना, लोग जुड़ते चले आए। मोदी कहाँ घर घर सबके जाते हैं, कहाँ कुछ उठाने जाते हैं, मौके मौके पे चले गए कभी कभी। उन्होंने विजन दिया तो लोग उनसे जुड़ गए। घर जाके नहीं जोड़ सकते आप सबको, इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा लोग है यहाँ पे, कैसे जोड़ सकते हो आप ना? विजन आप दे दो, लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। लेकिन सर वहीं पे गठबंधन के नेता बता रहे हैं कि भाई मोदी जी देश नहीं चला सकते, देश चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जी अनपढ़ है। ऐसा है कि देखो पहली बात है, देश सेक्युलर मतलब देश तमाम जातियों तमाम संप्रदायों में बटा हुआ है, ठीक है ना। उस चीज़ को फोकस करते हैं। पश्चिम बंगाल में देख लो हिंदुओं की क्या हालत होती है, तो वहाँ हिंदू कटेगा ना उनसे, कैसे जोड़ पाओगे आप? स्टालिन कह देंगे सनातन को खत्म कर दो, के राजा कह देंगे सनातन फला बीमारी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके लिए अभी किसी और धर्म को बोलिए तो वहाँ कत्ल भी होते हैं। हिंदू तो सुन के संतोष कर रहा है, तो एक हिंदू कैसे उसको वोट देगा जो कहेगा सनातन को हम खत्म कर देंगे? पहली बात, यहाँ राम मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है, कितने लोग दर्शन करने आते हैं, नो डाउट। वो बहुत लोग, छोटी जात बड़ी जात कौन सी जात से नहीं मतलब है, आते तो है ना हनुमान जी के दर्शन करने। आप बोलेंगे इस हनुमान जी को उखाड़ के फेंक दो, ये क्या है, राम जी कुछ नहीं है, तो ये बड़े इमोशनल देश है भारत, इसके इमोशन से खिलवाड़ नहीं करने का, बाकी कुछ करिए। और रियली बात, ये लोग इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। विपक्षी जो भी गठबंधन बना है, मोदी इसी का फायदा लेंगे और बड़े आराम से चुनाव जीतेंगे, हंसते हुए जीतेंगे। इसी के फायदे की वजह से हंसते हुए जीत जाएंगे। गैस सिलेंडर, महंगाई, चूल्हा चौकी कुछ भी नहीं मैटर करता है। जब भावना जागती है ना, जैसे आर्मी युद्ध होता है, वहाँ जय भवानी का जब नारा लगता है, आदमी भूल जाता है पीछे क्या है, फिर लड़ता है। जिस दिन राष्ट्र का वो होगा कि हम राष्ट्र को बचाने के लिए, क्या लगता है आपको? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है मोदी जी के अंदर क्या ऐसी काबिलियत आपको नजर आती है जो बाकी के नेताओं में नहीं है, जो उनसे छोटे हैं, उनको युवा नेता माना जाता है, उनके अंदर क्या नहीं है? आप ये देखो कि इतनी लोग, पूरा देश, विश्व, आखिर क्या ऐसी काबिलियत है कि बंदे को लोग फॉलो कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये समझना बहुत बड़ी सोच हो सकती है। उस बड़ा विजन लेके वो चलता है ना। कोई प्रधानमंत्री आके पैर छू ले, कोई गलबहियाँ कर ले, कोई खड़ा रह जाए उसके पीछे। मतलब वाइडेन अभी आए, खड़े रहे, उनके साथ चले। इटली के आई एकदम उनके साथ साथ चलती रहीं। ट्रूडो का देख रहे हो अभी, कनाडा वाले का हालत क्या हुआ, एकदम सरेंडर कर दिया 2 मिनट में, जैसे जैसे टाइट हुआ। मतलब क्या है, आप एक वीडियो देखना, एक पाकिस्तानी मतलब यूट्यूबर हैं जो भी हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा दुश्मन है ईरान। कौन है वो? सऊदी से निकला, सऊदी भी उसका दुश्मन। सऊदी विदा कर रहा है, ईरान वहाँ स्वागत कर रहा है कि मोदी आ रहे हैं। दोनों दुश्मन आपस में, लेकिन दोनों मोदी का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना। तो भारत में ऐसे ही लोग पैदा होते आए हैं और होते रहेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ चक्र अच्छा रहा होगा तो ये आगे रहेगा। हो सकता है वो सन्यासी रूप में कभी चला जाए, क्योंकि जो सन्यास से जुड़ा हुआ है ना, वो राज करेगा और जरूर करेगा। अच्छा ये बताइए, जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, आपको कोई ऐसा बदलाव नजर आया है जो जनता को आप बता सकते? जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पहली बात, रोड बहुत जगह डेवलप्ड हुए हैं, नो डाउट। मेरे जानने में भी रोड डेवलप्ड हुए हैं। हम लोग यूपी से हैं, बलिया शहर मैंने देखा है, वहाँ चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी रहे, बहुत कम डेवलपमेंट करा है। वहाँ दुआब का क्षेत्र लगता है, पूरा दियारा लगता है, और हॉस्पिटल नहीं था। अब धीरे धीरे वहाँ हॉस्पिटल है। गंगा नदी को फ्लाईओवर से उन्होंने जोड़ दिया, तो गांव के लोग बलिया शहर पहुँच सकते हैं आसानी से। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया ना।
अब गांव में कोई डेवलपमेंट नजर आ रहा है देश के अंदर, डेवलपमेंट नज़र है। अगर आप गुड़गांव का भी नज़र करो, द्वारका एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से बन रहा है, वहाँ देखो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कितना पैसा लग रहा है लोगों का वहाँ पे। तो आखिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा ना, गुड़गांव डेवलप्ड होगा, रोजगार डेवलप्ड होगा। राम मंदिर का मुद्दा, लोग कहते हैं राम मंदिर के पीछे बहुत बड़ी इकोनॉमी घूमने वाली है, बहुत बड़ी। आज से ही क्या बात कर रहे हैं मैं आपसे बताता हूँ, आज से ही लोग कहते हैं कि मंदिर से क्यों होता है, क्या धंधा, लोग घंटा बजाएंगे? कोई नहीं ब्रदर, जो वहाँ सफाई करता है, जो वहाँ फूल माला बेचता है, मैं छोटे छोटे मंदिर की बात है, इस भगवान है तभी लोग आते हैं यहाँ। चाट फूल की जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं, हनुमान मंदिर एग्जाम्पल ले लो, तो खाते हैं ना, सबकी रोजी रोटी चल रही है, तो ईश्वर ने सबको बांध रखा है।